नॉस्ट्रेडमस ने कहा था एक बड़ा नेता साल 2022 में मरेगा, तो क्या वो नेता पुतिन है? पहले पुतिन को पागल बताया, फिर वार अपराधी, अब जान से मारने की प्लानिंग। रातों रात बदला पुतिन ने अपना स्टाफ, खाने में जहर देकर कौन मारना चाहता है? डर सबको लगता है, लेकिन वो डर घातक हो जाता है जब अपने जहर की पोटली लेकर घूमते हो। व्लादिमीर पुतिन को शक है उनके चारों तरफ यमराज की परछाई भटक रही है। अपने स्टाफ की तरफ पुतिन देखते हैं तो उन्हें हर चेहरे में एक यमराज का चेहरा भी दिखता है। बिना वक्त गवाए हजारों स्टाफ पुतिन ने बदल दिए। लोग कहते हैं मौत से पहले तेल में परछाई नहीं दिखती। ठीक ऐसे ही पुतिन को युद्ध में अपनों में अपनापन नहीं दिख रहा। रूस में कहा जाता है कि दुश्मन को हटाने के लिए जहर की पुड़िया खरीद लाओ। जहां मिसाइल, गोला, दुनिया में कोई भी हथियार काम न आए, वहां एक छोटी सी जहर की पुड़िया काम कर जाएगी। और इसीलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबके मन में एक सवाल है, कौन है वो इंसानी रूप में यमराज जो पुतिन को अपने साथ ले जाना चाहता है? क्या अमेरिका पुतिन के साथ विश्वासघात करेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन को मारने को लेकर सबसे ज्यादा बयान अमेरिका ही देता है। अमेरिका जानता है कि रूस की सीमा में घुसकर ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में पुतिन पर वार करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो किसी रूसी का सहारा लेकर पुतिन को रास्ते से हटाना चाहता है। इस बात का डर पुतिन को भी है, इसीलिए उन्होंने रातों रात अपने स्टाफ को बदल दिया, नए स्टाफ को नियुक्त किया गया। दरअसल दावे में सच्चाई इसलिए भी लगती है क्योंकि अब तक नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी गलत साबित कम होती है और नॉस्ट्रेडमस ने ही दावा किया है कि 2022 में कोई बड़ा नेता मारा जाएगा। उनकी 2022 की जो भविष्यवाणियां हैं इसी कारण चर्चा में हैं। बड़े नेता की मौत होगी तो लोग इशारा पुतिन की ओर करने लगे। रूस का आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा एशिया में, और नॉस्ट्रेडमस के दावे में कहा गया है वो नेता यूरोप का होगा। हर देश में कुछ गद्दार होते हैं, रूस के गद्दार ही पुतिन की जान लेना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे ढेरों उदाहरण है जब हथियार काम नहीं आता, अपनों को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाता है। फिर वो चाकू चलाए या तलवार, जहर दे या तकिया से मुंह दबाए, सब आसान हो जाता है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे के बाद ही 11 जनवरी की सुबह दुनिया को पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे। उस वक्त देश के तत्कालीन पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ज्यादातर तथ्य ये कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर देकर मारा गया। अपनों पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन ऐसे हालात में आंख बंद करके भरोसा करना बहुत घातक हो सकता है। 31 अक्टूबर साल 1984 इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही गार्ड्स ने की। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने ये इनपुट पहले ही दिया था कि इंदिरा की हत्या उनकी सुरक्षा में तैनात जवान ही कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। ऐसी घटनाएं और भी हैं, जैसे अमेरिका की 2 राष्ट्रपतियों की हत्या, भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की हत्या, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या। कई देशों के सेना प्रमुख पर निशाने लगाए जाते रहे हैं। हाल में भारत में ही बिपिन रावत की मौत आज भी रहस्य बनी है। दुनिया का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि पुतिन की घेराबंदी करना आज के दौर में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पुतिन जो भी खाते हैं पहले स्टाफ को खिलाया जाता है। एक से बढ़कर एक तकनीक है जो खाने में जहर है या नहीं इसकी पहचान पहले ही कर सकती है। रूस में पुतिन की सुरक्षा पे इतना ध्यान दिया जाता है कि भारत में पीएम मोदी की सुरक्षा ऐसी हो जाए तो विपक्ष जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। अमेरिका में भी पुतिन की सुरक्षा का तोड़ नहीं है, क्योंकि अमेरिका में किसी बड़े नेता की हत्या आम है, लेकिन रूस में पुतिन के काल में सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल एक टीवी चैनल की बातचीत में पुतिन ने अपने इस डर के बारे में खुद बताया, कैसे उनके चारों तरफ यमराज की शक्ल में गद्दारों को काम पर लगाया गया है। क्या अमेरिका पुतिन से डरता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर है कि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। अगर पुतिन ने परमाणु बम छोड़ने का फैसला किया तो इससे तबाह यूक्रेन होगा, लेकिन बादशाहत अमेरिका की चली जाएगी और ये होते बाइडेन देखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए पुतिन को अमेरिका ने पहले दिमागी तौर पे कमजोर यानी पागल बताया, फिर बात नहीं बनी तो वार अपराधी बताया, और अब भी बात नहीं बनी तो जहर की पुड़िया का इंतजाम चल रहा है। अगर पुतिन की सुरक्षा में सेंध लगती है तो दुनिया का एक बड़ा नेता खतरे में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।